गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लॉयल्टी प्रोग्राम होता क्या है। तो लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में आज हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे काफी बातें की थी, काफी चीजें मैंने डिफाइन की थी, उसमें हम आइडिएशन तक पहुंच गए थे। लॉयल्टी प्रोग्राम होता क्या है, आइडिएशन में हमने लॉयल्टी प्रोग्राम वाला पार्ट यूज किया था। लॉयल्टी प्रोग्राम का ही आइडिया हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे। लॉयल्टी प्रोग्राम होता क्या है पहले वो समझते हैं। जैसे ही मैं आपको ये वाली स्लाइड का आपको ब्रीफ दे दूंगा, लिंक आपको मिल जाएगा। लॉयल्टी प्रोग्राम होता क्या है? लॉयल्टी प्रोग्राम गिव्स पॉइंट्स टू कस्टमर व्हेन दे बाय थिंग्स। दिस पॉइंट्स कैन बी यूज्ड टू गेट स्पेशल रिवॉर्ड्स। दिस हेल्प बिजनेसेस कीप देयर कस्टमर्स कमिंग बैक। मींस मतलब अगर तुम ये लॉयल्टी प्रोग्राम चला रहे हो, मतलब लॉयल्टी प्रोग्राम अपने प्लेटफॉर्म पे यूज करवाओगे किसी को, अगर आपका यूजर कोई भी लॉयल्टी प्रोग्राम यूज करेगा तो उसको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, या रिवॉर्ड्स के थ्रू आप क्या क्या एंगेज कर सकते हो यूजर को, तो ये सारी चीजें लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर आती हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू भी आप ये चीज समझ सकते हो कि भाई बिजनेस को भी इसकी ज्यादा जरूरत होती है। जितने ज्यादा यूजर एंगेज रहेंगे, जितने ज्यादा यूजर्स विजिट करेंगे, उतना बिजनेस को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले जब आप कोई आइडिया एग्जीक्यूट करते हो के बारे में लिखना होता है, के बारे में समझना होता है कि भाई जो आपने आइडिया पिक किया है उस आइडिया से बिजनेस को बेनिफिट क्या मिलेगा। तो लास्ट वीडियो में जब हमने बात की आइडिएशन के पूरे पार्ट पे बात की, तो आइडिएशन के बाद जो आप भी आइडिया पिक कर रहे हो उसके बारे में आपको लिखना है कि भाई है क्या वो आइडिया, ताकि आपको वो रिमाइंड रहे और आप जिसको आगे स्टोरी अपनी बताओगे उसको भी समझ में आए कि भाई लॉयल्टी प्रोग्राम या कोई भी आइडिया जो आपने पिक किया वो है क्या, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद मेन जो चीज आती है, भाई आइडिया तो आपने पिक कर लिया, आइडिया जो पिक किया है उसका कोई और इनपुट या कोई इंसाइट्स है, या किसी और कंपनी ने कभी वो आइडिया यूज किया है, कभी आपको उसकी कंपनी के इंसाइट्स निकालने हैं। इंसाइट्स कैसे निकलेंगे? इंसाइट्स आप गूगल करोगे। सपोज आपने कोई भी आइडिया पिक किया, लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। अगर लॉयल्टी प्रोग्राम सपोज कौन कौन कंपनियां यूज कर रही है, जब हम बेंचमार्किंग करते हो तब आपको पता चलता है कि कौन कौन सी कंपनियां लॉयल्टी प्रोग्राम यूज कर रही है, प्लेटफॉर्म पे ये फीचर यूज हो रहा है, क्या वो ऑफर दे रहे हैं, क्या उनकी कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीजें आपको, जो भी आप फीचर या कोई भी आइडिया जो पिक कर रहे हो उसके बारे में, जो भी सपोज कोई आइडिया किसी और कंपनी ने भी यूज किया है, तो उस आइडिया से उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बाद उस कंपनी पे क्या इम्पैक्ट, उसका भी इंसाइट्स आपको रखने पड़ेंगे। ये बहुत ही जरूरी होता है अगर आप सामने वाले को समझा रहे हो कि भाई आपने आइडिया जो पिक किया है इससे किसी को बेनिफिट हुआ है। जब आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ सोचते हो तो आपको समझ में आती है चीजें कि भाई अगर मैं ये आइडिया पिक कर रहा हूँ तो किसी ना किसी बंदे ने भी पहले पिक किया होगा, पिक किया तो उससे उसका क्या बेनिफिट हुआ। तो बेनिफिट्स के इंसाइट्स होते हैं जो कि आपको निकालने हैं। तो इंसाइट्स को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। इंसाइट्स कैसे भी निकल सकती है, आपको अलाइनमेंट कैसे करना है वो आपको देखना है। जो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने जैसे ये वाला लॉयल्टी प्रोग्राम स्टारबक्स भी चला, लॉयल्टी प्रोग्राम स्टारबक्स भी यूज करता अपने प्लेटफॉर्म पे। जब भी आप उसके ऐप, लॉयल्टी प्रोग्राम नाम से है ये जो है इन स्टारबक्स रिवॉर्ड इसका नाम है, तो आप जब भी स्टारबक्स की ऐप खोलोगे, स्टारबक्स की ऐप खोलोगे, वहाँ पे आपको एक लॉयल्टी प्रोग्राम जैसा फीचर दिखेगा जिसमें जाके काफी डिटेल्स दिखेंगी, काफी चीजें होंगी कि भाई एक कॉफी लोगे तो आपको ये रिवॉर्ड्स मिले। तो जैसे ही आप ये इंसाइट्स निकालोगे तो गूगल पे सारी डिटेल्स होती हैं। गूगल से आप एक बार गूगल पे जाके सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको समझ में आ जाएंगी कि उसको इम्पैक्ट क्या मिला है या उसकी क्या ग्रोथ हुई है उस फीचर को अप्लाई करके अपनी प्लेटफॉर्म पे। तो इसमें मैंने डाले हुई है जैसे 25 मिलियन एक्टिव यूजर्स हो गए हैं लॉयल्टी प्रोग्राम के खाली, क्योंकि लॉयल्टी प्रोग्राम अगर उसने यूज किया है तो उसके थ्रू ये 25 मिलियन एक्टिव यूजर आए। 50% स्टारबक्स टोटल ट्रांजेक्शन कम फ्रॉम स्टारबक्स रिवॉर्ड्स, मतलब 50% जो उसकी ऑडियंस है वो स्टारबक्स के रिवॉर्ड्स के अकॉर्ड के थ्रू ही आ रही है उनके पास। 50% इंक्रीमेंट हुआ है। ऐसे ही कस्टमर एंगेजमेंट, रिपीट विजिट, ओवरऑल रेवेन्यू, उन पे भी इम्पैक्ट आया है। तो ये इम्पैक्ट उसकी कंपनी पे आया है, तभी आप अपने प्लेटफॉर्म पे इसको यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें बेनिफिट्स वो क्या दे रहे हैं, फ्री ड्रिंक्स देते हैं उसमें। जब अगर आप एक पर्टिकुलर पीक पे आ जाओ कि भाई मेरा रिवॉर्ड्स यहाँ तक आ गया, तो वो फ्री ड्रिंक्स देंगे आपको, या डिस्काउंट, कॉफी पे डिस्काउंट हो जाएगा, या डिस्काउंट ऑन परचेज। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, कस्टमर रिपीट आपके पास आता है। सपोज एक कस्टमर आया, आके उसने कोई भी सामान खरीदा, वो चला गया, उसको कुछ नहीं मिला। जब आप उसको कुछ दोगे तो वो दोबारा वापस आएगा। कभी देखते हो ना, किसी भी प्रोडक्ट पे आप कभी भी डिस्काउंट देते हो तो वो यूजर दोबारा आता है, भाई हाँ इधर डिस्काउंट मिलता है, कुछ पैसे कम हो रहे हैं इसलिए मैं आ रहा हूँ। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपैक्टफुल चीज है। ऐसे ही अमेजोन प्राइम भी एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलाता है जिसमें आप, उसमें भी सारे इंसाइट्स हैं ये कि 200 मिलियन मेंबर्स ग्लोबली हैं उसके, 88% 90% लॉयल्टी से आते हैं उसके पास, 91% लॉयल्टी से आते हैं। ऐसे ही कस्टमर रिटेंशन है उसकी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ओवरऑल ग्रोथ, ये सारी चीजें मैंने इंसाइट्स के थ्रू निकाली थी। ऐसे ही मिंत्रा का निकाला था, मतलब 2-3 मैंने बेंचमार्किंग की थी जिनके इंसाइट्स मैंने निकाले थे कि उनकी कंपनी पे क्या इम्पैक्ट आया लॉयल्टी प्रोग्राम यूज कर। तो ऐसे ही आपको भी जब आप किसी पोर्टफोलियो को दिखाते हो अपने, या किसी भी चीज को करते हो, या सामने रिक्रूटर को दिखाते हो, तो आपको ये सारी चीजें दिखानी होगी कि भाई मैंने जो आइडिया पिक
किया है, ये किसी और कंपनी ने यूज़ करके अपना ऐसे रेवेन्यू बढ़ाया है। तो जब आप ये सारी डिटेल्स अपने उसमें डाल लोगे, उसके बाद आपको व्हाय वाला फैक्टर रखें, भाई आप जो इन्होंने तो यूज़ कर लिया, ठीक है? आप अपनी कंपनी पे जब अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आओगे ये आइडिया, आप आइडिया लेके आओगे तो इससे आपकी कंपनी को क्या इम्पैक्ट आएगा या आपके प्लेटफ़ॉर्म पे क्या इम्पैक्ट आएगा? उसके भी की पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं। तो मैंने की पॉइंट्स तो ऐड करे हुए हैं, बट इसको ब्रीफ में भी आप रख सकते हो। अभी मैंने बस मैंने पॉइंटर्स रख रखे हैं, आप इसको थोड़ा ब्रीफ में भी कर सकते हो। जैसे अभी ये एक्स म्यूज़िक के लिए अगर हम कोई प्लेटफ़ॉर्म पे अगर हम लॉयल्टी प्रोग्राम लाएँगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इसमें मैंने जो रखा था वो था एंगेजमेंट बूस्ट होगा, यूज़र रिटेंशन आएगा, मतलब एंगेजमेंट जो होगी ऐप की वो बूस्ट एंगेजमेंट जो होगी वो बढ़ेगी। यूज़र रिटेंशन का मतलब होता है यूज़र वापिस आएगा। सपोज़ आप यूज़र हो, आपको पता चला कि भाई इस वाली प्लेटफ़ॉर्म पे ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये यूज़ कर, तो आप दूसरे बंदे को भी बताओगे, तीसरे बंदे को भी बताएगा वो तीसरा बंदा। तो ऐसे क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग फिर आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आएँगे। ऐसे एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस मिलेगा। सपोज़ कोई भी लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू आपके पास आएगा तो उसको और एक्सक्लूसिव चीज़ें मिलेंगी उससे। उसको एक सैटिस्फैक्शन मिलेगी कि भाई हाँ, मैं जो प्राइस पॉइंट पे कर रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। दूसरा, ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ती है। जैसे-जैसे आप उसको रिवॉर्ड्स दोगे, वो आपकी प्लेटफ़ॉर्म की लॉयल्टी बढ़ेगी। देन अवेयरनेस जो मैंने अभी बताया कि भाई लोगों को पता चलेगा और लोग जुड़ेंगे। तो इसलिए आप मतलब व्हाय का यही मतलब है कि क्यों आप अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ये लॉयल्टी प्रोग्राम अप्लाई करना चाहते हो। इससे ये सब बेनिफिट्स होंगे प्लेटफ़ॉर्म को, क्योंकि अगर आप कोई फीचर अपने इसमें डाल रहे हो तो कुछ ना कुछ कंपनी को भी तो बेनिफिट होना चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी आप डाल दोगे। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें डिफाइन करनी है कि व्हाय व्हाय आप डाल क्यों रहे हो। देन उसके बाद आपको बेंचमार्किंग करनी है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे अगर ये फीचर अप्लाई कभी हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है या कैसे भी हुआ है, उन्होंने कैसे यूआई बनाया अपना, बाकी कंपनियों ने कैसे इस फीचर को अप्लाई किया है, कैसे कौन-कौन से ऑप्शन अपने डाले हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें, एक मोबिन करके साइट है, मोबिन पे जाओगे आपको सारे स्क्रीनशॉट मिल जाएँगे। आप जहाँ पे लॉयल्टी प्रोग्राम लिखोगे या जो भी आप फीचर अपने इस पे डालना चाहते हो तो उसके इनसाइट्स मिल जाएँगे। आप बेंचमार्किंग कर पाओगे कि भाई इस कंपनी ने ये फीचर को लॉन्च किया था तो कैसे बना, या दूसरी कंपनी ने जो कभी किया होगा उसका कैसा फंक्शन है। ये सारी चीज़ें बेंचमार्किंग पे काम आती है। इसमें प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें बेंचमार्किंग में आती है। बेंचमार्किंग आपको अलग-अलग डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के स्क्रीनशॉट ऐड करके करनी पड़ेगी। उसका पूरा फ्लो आपको देखना पड़ेगा, सारी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सारी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, कैसे वो लोग अपनी प्लेटफ़ॉर्म पे उस फीचर को चला रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखनी होगी। आपको कैसे चलाना है, फिर आपको उसके इनसाइट्स मिलते हैं। तो बेंचमार्किंग इसी को कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटर के साथ अपना वो देखना कि वो लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ आप कोई स्विगी, ज़ोमैटो को ही ले लो। स्विगी भी सेम चीज़ ऑर्डर फूड करता है और ज़ोमैटो भी सेम चीज़ करता है। दोनों का प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल सिमिलर लगेगा, चेकआउट का सेम रहता है। थोड़े-थोड़े माइनर चेंजेस होते हैं जो कि वो कंपनियाँ रखती हैं, बट ऑलमोस्ट जो फंक्शन होते हैं वो सारे सेम ही रहते हैं। तो ऐसे ही आप जब बेंचमार्किंग करते हो तो आपको पता रहता है कि भाई ये चीज़ ऐसे फंक्शन करती है। तो उससे आपको इनसाइट्स मिलते हैं, आपके माइंड थोड़ा बढ़ता है कि भाई हाँ, तो ठीक कर सकते हैं हम लोग ऐसे। इसको भाई ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है वायरफ्रेम वाला पार्ट। आपने बता दिया आपका फीचर क्या है, आप क्यों अपने प्लेटफ़ॉर्म पे रखाना चाहते हो। आपने उसकी बेंचमार्किंग कर ली, आपने देख लिया कि और कंपनियों को उस फीचर से क्या फ़ायदा हुआ है। देन उसके बाद आपको वायरफ्रेम बनाने होंगे। वायरफ्रेम बनाने के लिए आपको बेंचमार्किंग तो करनी ही है। उसी से आइडिया आपको सारा लग जाता है कि आपकी ऐप दिखेगी कैसे, आपकी ऐप दिखेगी कैसे। सपोज़ आपने किसी ऐप को बनाया, उसका पहले आप आइडिया बताओगे कि भाई ऐसा दिखेगा, ऐसा फंक्शन होगा, ऐसा फंक्शन होगा। फंक्शन वाइज़ उसको वायरफ्रेमिंग पे पहले दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने शुरू में ही पहले ही पूरा यूआई डिज़ाइन कर दिया, कलरफुल बना दिया उसको, फिर आप शो कर रहे हो उसको कि भाई ऐसा। क्योंकि फीडबैक्स आते हैं लोगों के। कई कंपनियों में क्या होता है कि मल्टीपल लोग होते हैं जो अपने फीडबैक देते हैं। कोई प्रोडक्ट डिज़ाइनर अलग देगा, प्रोडक्ट मैनेजर अलग देगा, डेव का बंदा अलग देगा, सीनियर प्रोडक्ट डिज़ाइनर अलग देते हैं। तो इस चीज़ के लिए लो एफर्ट, मतलब एफर्ट को कम करने के लिए ये 30% इसलिए वायरफ्रेमिंग पे काम हो। किसी भी ऐप को बनाने से पहले आप उसका आइडिया डिसाइड कर कि भाई ये वायरफ्रेम ऐसा, मेरी ऐप ऐसे फंक्शन करे। वायरफ्रेम हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में हो। वायरफ्रेम हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में ही होते हैं। इस चीज़ को रखना अपने माइंड में। कभी भी कलरफुल वायरफ्रेम नहीं होते। उसमें अपर लेवल की चीज़ों में बस अब एक होता है लो फिडेलिटी वायरफ्रेम, एक होता है हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम। इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये वाली वीडियो में आप जाके पूरा डिटेल में समझ लेना वायरफ्रेम होता क्या है। वायरफ्रेम मैंने इसका बनाया कैसे है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ।